उत्तराखंड में स्थित देश के सबसे पवित्र स्थानों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। आज यानी शुक्रवार सुबह 7 बजे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच बाबा केदार के जयकारों के साथ कपाट खोले गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। मंदिर को 108 कुंटल फूलों से सजाया गया, जिसने धाम की सुंदरता को और बढ़ा दिया। कपाट खुलने के साथ ही हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई, जिसने श्रद्धालुओं का उत्साह दोगुना कर दिया। पहले दिन ही लाखों भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए व्यापक इंतजाम भी किए हैं। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक हर 2-3 किलोमीटर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, SDRF, NDRF और पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो टोकन सिस्टम लागू किया गया है ताकि भक्तों को लंबी कतारों से बचाया जा सके। इससे पहले गुरुवार को ही बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंची थी। साथ ही साथ बाबा के दर्शन के लिए करीब 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहले ही पहुंच चुके थे और जैसे ही गुरुवार सुबह कपाट खुले तो पूरा धाम हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। तो आज शुक्रवार का दिन और इस मौके पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। ये तस्वीरें बेहद खास और इस समय आपको बता दें कि उस वक्त पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद थे, जिस दौरान बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। साथ ही साथ आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। और आज बेहद खास दिन है क्योंकि आज से आप सभी लोग केदारनाथ धाम के दर्शन भी कर सकेंगे। तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोले गए थे और अब आज केदारनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। तो भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। साथ ही साथ आप देखिए शिव तांडव का वहां पर उच्चारण। तो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए और इस खास मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। तो दर्शन पूजन के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और आज से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। आज से श्रद्धालु वहां पर पहुंच सकेंगे और बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन भी कर सकेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि अगर मौसम में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, अगर मौसम सही रहा तो जून से लेकर अगस्त तक के महीने में 25 लाख श्रद्धालु इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो हर बार देखने को मिलता है कि मौसम में बदलाव के चलते कई बार केदारनाथ यात्रा को रोकना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया जाता है और कुछ उम्मीद इस साल भी ऐसी ही है क्योंकि मौसम में परिवर्तन उसी पर पूरा निर्भर करता है कि केदारनाथ की यात्रा कितनी सुगम और आसान होगी। यात्रा प्रारंभ हो गई है, बाबा के द्वार खुल गए हैं, तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूंकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो। बाबा उन पर कृपा करें। देखिए, बाबा के, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा के अनन्य भक्त हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही 2013 की आपदा के बाद ये पूरा क्षेत्र, पूरा बाबा का परिसर तहस नहस हो गया था। यहाँ का नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है और हर बार हमारा प्रयास रहता है कि बाबा के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से पूजा हो और बाबा उनको शक्ति दे कि जो भी परिस्थितियां हों वो उन सब परिस्थितियों में बाबा के आशीर्वाद से सफल होंगे, देशवासियों के आशीर्वाद से सफल होंगे।